नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ज्योमेट्री के कुछ प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एबीसीडी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं। वैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों जो वर्टेक्स होते हैं वो सर्कल पर हो, ये ऐसी कहानी, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। एबीसीडी एक ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके विकर्ण पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ए बी सी और डी एबीसीडी है जिसके विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस बात को समझो जरा। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कराते हैं, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डीबीसी 72 डिग्री है। डीबीसी डीबीसी डी बी और सी ये कितना है, 72 डिग्री। और बी ए सी 42। तो एक बात बताओ, इस आर्क से अगर देखोगे तो 72 है, तो इसी आर्क से ये भी कितना होगा, 72। मैंने हमेशा बोला है, आप लोग ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में, मैंने हमेशा बोला है कि आर और आर्क दोनों पर बहुत अच्छे से नजर बना के रखनी है। आर का मतलब रेडियस, आर्क का मतलब आर्क, ARC। आर्क का मतलब होता है चाप। जिस आर्क से यहां वाले आर्क से यहां अगर 72 बन रहा है तो यहां पे कितना बनेगा, 72। BAC ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये 42 डिग्री है। 42 डिग्री है। तो इस आर्क से देखो जरा, किस आर्क से, इस वाले आर्क से अगर 42 है तो इस वाले आर्क से यहां भी कितना होगा, 42 होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इस वाले आर्क की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले आर्क की मैं बात कर रहा हूं। इस आर्क से यहां 42 तो इस आर्क से यहां 42। इसी तरीके से मैं अभी जस्ट पहले जो मैंने सॉल्व किया था वो इस आर्क की बात चल रही थी, इस आर्क की बात, ठीक है ना, यहां से हो रहा है। कह रहा है बीसीडी की वैल्यू क्या होगी, बीसीडी की वैल्यू। तो बी सी और डी, आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आप अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो गया। 114 अगर हो गया तो लास्ट में 6 होगा और अपना आंसर क्या होगा, पूरा का पूरा एंगल जो होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके 180 माइनस 114, कितना हो जाएगा, 66 डिग्री। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, सर्कल के कॉन्सेप्ट को ले दे करके है। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, ये कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में डीई इज पैरेलल टू बीसी। एक ट्राइंगल बनाते हैं अपन। एक ट्राइंगल बनाते हैं और इस ट्राइंगल में डीई इज पैरेलल टू बीसी। ए बी सी, डीई इज पैरेलल, डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी। AB और AC के, AB और AC पर है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बिल्कुल चल रहा है। AD 2 सेंटीमीटर है। AD कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। BD कितना है, 5.2 है, 5.2 है। AC 9 है, पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ये वाला कितना है, 9 है, ये वाला पूरा 9 है, ठीक है ना। तो बोला AE x है, ये x है। तो बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ये कि सिमिलरिटी आपको पता होना चाहिए। सिमिलरिटी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि सर ऐसा है, ये टोटल कितना है बताओ जरा, ये कितना है टोटल, तो आप कहेंगे 7.2 है, 7.2 है। यानी हालत ये है कि पूरे का ये वाला ऊपर वाला कितना है, पूरे का ऊपर वाला कितना है, तो 1/3.6 है, 1/3.6 है। तो पूरे का 3.6, 1/3.6 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2.5 हो जाएगा, 2.5, और यही x की वैल्यू बन जाएगी। आप मेरी बात नहीं समझे, मेरी बात नहीं समझे, मैं फिर से बता रहा हूं कि ऊपर वाला जो है ये 2 सेंटीमीटर जो है, इस बात को समझो जरा, ये 2 सेंटीमीटर टोटल का क्या है,
टोटल कितना है 7.2। इस पूरे का कितना हिस्सा है 1/3.6 टाइम्स है, ठीक है ना। बड़े वाले का 1/3.6 छोटा वाला है, तो बड़े वाले का 1/3.6 छोटा वाला होगा कि नहीं होगा, x होगा। बस सिंपल सी बात है, सिमिलरिटी का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो आप इसको बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप ट्राइंगल का नाम लिखिए, उनका रेशियो लिखिए, आएगा वही जो हमने यहाँ पे अभी किया, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ, ये बेसिकली देखा जाए तो एमपीजी का है, मास पॉइंट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मास पॉइंट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एमपीजी का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इस बात को समझो जरा। ट्राइंगल एबीसी में, ए बी सी है, एबीसी में दिया हुआ ये है कि AB और BC पर, AB और BC पर, D और E है, चलो AB पर D है और BC पर E है, कि BD और DA, BD कितना है, BD 1 है और DA कितना हो जाएगा 2 है। CE कितना है 1 है और EB कितना है 4 है, EB कितना है 4 है। CD और AE एक दूसरे को F पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, CD और AE एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप अगर ऑफलाइन में मुझसे पढ़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एमपीजी हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना आपको। ये कौन से पॉइंट पे, एफ पर है। अब पूछा क्या गया है, समझो जरा इस बात को। पूछा गया है कि एफडी और एफसी का रेशियो क्या होगा, एफडी और एफसी का रेशियो। एफडी कहां गया, एफडी और एफसी का रेशियो पूछा गया। एमपीजी कैसे यूज की जाती है, बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने समझा रखा है, यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा फास्ट में कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 और 1 का कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 2 kg वेट हो जाएगा ये, 2 kg। अब मैं केजी लिख रहा हूँ लेकिन समझ जाना आप लोग, ये कितना होगा 8 हो गया, तो ये भी कितना होगा 8 kg होगा, 8 kg होगा। फिर ये 2 kg हो गया, तो यहाँ कितना होगा 1 kg होगा, 1 kg का वेट होगा। मास पॉइंट ज्योमेट्री, एमपीजी अप्लाई कर रहा हूँ, एमपीजी। अब देखो जरा, ये कितना होगा, यहाँ 10 kg हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। फिर ये कितना हो गया, देखो जरा, यहाँ हो गया कितना, यहाँ पे 3 kg का वेट हो गया, 3 kg का वेट हो गया। अब उसने क्या बोला है कि ये उल्टा चलता है, अगर मान लो कोई पूछ रहा है, एफडी पूछ रहा है, एफडी पूछ रहा है, तो एफडी कितना होगा 8 हो जाएगा और ये कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 8:3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, एफडी एफसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमपीजी का लॉजिक है, मैं बहुत अच्छे से मैं इस चैप्टर को या इस टॉपिक को मैं कराता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर एमपीजी आती है तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, वरना सिमिलरिटी अप्लाई करोगे और सिमिलरिटी में उलझ जाओगे, मेरा दावा है इस बात का। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, एमपीजी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो लॉजिक मैंने आपको बताया उसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे। देखिए पीक्यूआरएस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगेन जानते हैं आप लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों जो शीर्ष होते हैं वो सर्कल पे होते हैं। ठीक है, चलें आगे। देखो पीक्यूआरएस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्यू आर वृत्त का व्यास है, क्यू आर है ना, पी क्यू, या ऐसा कर ले, पी क्यू आर वृत्त का व्यास है ना, तो अपन ऐसे ही ऊपर इसको रख लेते हैं, इसको ऊपर रखते हैं, है ना। अब दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत। अपन ऐसे नहीं बनाएंगे, पहले सर्किल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ दिक्कत कर देगा ये। पी क्यू आर, क्यू आर
क्यू आर वृत्त का व्यास है, तो अपन ऐसा करते हैं पी क्यू आर एस ऐसे लिख देते हैं, ये पैरेलल भी हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल होने का मतलब ये है कि आप इसको पैरेलल दिखा सकते हो कि नहीं, एक बार चेक करने दो मुझे जरा, पी क्यू वृत्त का व्यास नहीं कर सकते, रहने दो, ठीक है। ये बस ओ पॉइंट अपन ये कह सकते हैं, ये सेंटर है। क्यू आर वृत्त का व्यास भी हो गया, यानी आर आर हो गया। तो अब एस क्यू आर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना दे रखा है बताओ जरा, 24 दे रखा है, 24 दे रखा है। और आपको पता है यहाँ एंगल कितना बनेगा बताओ जरा, अगर डायमीटर अगर दिया हुआ है तो उससे जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। पूछा क्या गया, क्यूपीएस, क्यूपीएस तो तब निकालोगे जब ये निकाल पाओगे आप, तो कितना हो गया, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो 6 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66 है, तो ये वाला इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो 4 होना चाहिए यूनिट डिजिट, ठीक है ना, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, तो कितना होगा 114 डिग्री हो जाएगा, और क्यूपीएस 114 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके आमने सामने के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व हमने किया है, नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं आगे। किसी वृत्त की जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाया गया है, ध्यान दो जरा इधर, किसी वृत्त की जीवा को ऐसे बढ़ाया हमने, ए बी और सी डी को, ए बी और सी डी को, और एडी वृत्त का व्यास भी है, तो ए बी सी और डी, और वृत्त का व्यास कौन है, डायमीटर कौन है बताओ जरा, डायमीटर ये है, डायमीटर थोड़ा सा देख लेना आप लोग, इसको मैं ऐसा करता हूं ना, एक मिनट, थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं ऐसे ही, ठीक है। ठीक है, ये डी है, ये डी पॉइंट है, थोड़ा सा कलाकारी करने में टाइम लग गया बट कोई ना, ठीक है। एडी वृत्त का व्यास है, डायमीटर नहीं दिख रहा था इस वजह से दिक्कत आ रही थी, ठीक है। और अब क्या लिखा हुआ डी पी पे मिलते हैं, ये पी पॉइंट हो गया, पी पॉइंट हो गया, एडी वृत्त का व्यास है, एडी वृत्त का व्यास भी कोई दिक्कत नहीं, ये आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। इसने बोला है कि डी ए पी 36 डिग्री है, डी ए पी ये वाला एंगल कितना है, 36 है, 36 है, ये वाला 36 है। अच्छा डायमीटर है तो ये कितना एंगल होगा, 90 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आर आर हो गया। उसने बोला है एपीसी 30 डिग्री है, एपीसी कहाँ गया, ए पी सी ये कितना है, 36 है, 36 डिग्री है। तो मुझे बताओ कि अगर ये 30 एपीसी 30 है, 30 एपीसी कितना है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 66 डिग्री हो जाएगा। अब 66 है तो ये कितना होगा, 24 होगा। पूछा क्या गया, सीबीडी, सी अच्छा बीडी पूछा गया, सीबीडी, ठीक है, सीबीडी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि इस आर्क से, किस आर्क से, इस आर्क से, इस आर्क की अगर बात करते हो, इस आर्क से, इस आर्क से यहां 24, तो यहां पे कितना होगा, 24 होगा, और आंसर अपना क्या हो जाएगा, सीबीडी 24। अच्छा क्वेश्चन है, परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि यहाँ पे एक समस्या ये थी कि आप डायग्राम अपने हिसाब से बना लेते हो, लेकिन दिक्कत ये आती है कि पता चला कि एडी जो है वो डायमीटर है, अब आपने नॉर्मली उसको कॉर्ड की तरह ट्रीट कर रखा है। एक बार थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है, अगर ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होता रफ में जैसे कॉपी में, तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन इसी तरीके से कर देता, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ विजुलाइज करवाना है कि ये एडी दिखना चाहिए, वरना इसको तो मैं यहाँ से भी पास करवा देता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें आप लोग। मुझे यहाँ टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि
पर्टिकुलर मैं कोशिश कर रहा हूं कि डायग्राम परफेक्ट बने। आप बुक में जब या नोटबुक में आप सॉल्व कर रहे हैं तो फटाफट आप कहीं पर भी रेडियस अगर दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा, आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री है यहाँ, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्यूपीआर में, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले, अगर ध्यान से देखे दो। 135 को देख के याद आ रहा है मुझे। देखो अगर मैं ऐसे कह दूं कि क्यूपीआर इस तरीके से है, और एंगल कितना दे रखा है यहाँ पे, पी क्यू आर, पी ये क्यू है और ये आर है, ये 135 डिग्री है, 135 डिग्री है। पी क्यू की वैल्यू 8√2 है, 8√2 है, ये 8√2 हो गई। तो हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, याद करो आप लोग, मैंने कहा था कि काम करो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहां से, याद करो ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि नहीं, यहां से मिला दो। तो ये 90 डिग्री अगर है तो ये क्या होगा, 45 होगा, और ये भी कितना होगा, 45 होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। और ये 1/√2 है, तो अगर ये रेशियो आपको पता है कि ये 1/√2 होता है, अगर 90 के सामने 8√2 है, 45 के सामने कितना होगा, 8 और 8 होगा, 8 और 8 होगा। और यहाँ पी आर कितना है, 17 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8, 15, 17 होता है, ये 8 है तो इसको 7 होना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि 8 ये टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ऐसे में क्यू आर की लंबाई पूछी गई है, कितना हो जाएगा, क्यू आर आंसर अपना क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं। पैटर्न जो है वो यही है, कुछ लोग क्या करते हैं इसमें कॉसाइन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आप उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चले आगे, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखें। सिमिलरिटी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे सिंबल गिवन है, तो जरा इसका रेशियो निकालते हैं पहले। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देते हैं यहीं से। 33 से काटेंगे तो 1 और 2 12 हो जाएगा, और 33 से काटेंगे तो 8 बार चला जाएगा। फिर पता चला कि रेशियो जो हो जाएगा वो 4 से काटोगे तो 3 अनुपात कितना हो जाता है, 2। ये किसका रेशियो है, पेरीमीटर का है। P1 और P2 का रेशियो है। तो A1 A2 का जो रेशियो होगा, एरिया का रेशियो, वो क्या होगा, इसके स्क्वायर में 9/4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि पेरीमीटर में पावर 1 होता है और एरिया में पावर 2 होता है। तो पेरीमीटर से अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं एरिया की तरफ तो पावर 2 होना ही चाहिए। तो पावर 1 से पावर 2 की तरफ जाना, तो ये ऐसा नहीं करना किसी का स्क्वायर करने बैठ गए आप, नहीं करना ऐसा। इसका रेशियो आप ले लीजिए, तो रेशियो पता चला कि आप इसको और काट छाट करेंगे तो पाएंगे, सीधा बता देता हूं कि 4, 3 और 2 हो जाएगा। मैं सीधा लिख देता हूं, इसको काटेंगे तो 3 यूनिट हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो इसके स्क्वायर में एरिया होगा, क्योंकि पेरीमीटर में पावर सिंगल होता है। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का बहुत पुराना लॉजिक है, और मैं हमेशा बताता हूं, याद होगा आपको, और याद नहीं है तो याद कर लो। याद करो, राइट एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड, ये अगर एबीसी है, ए बी और सी, यहां ए बी कितना है, 6 है, बी सी कितना है, 8 है, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। एडी और बीसी का रेशियो, एडी ये डी है क्या, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, और ये कितना होगा, 64 होगा। मतलब रेशियो की बात कर रहा हूं, रेशियो की, वरना ये 3.6 और 6.4 होता है, आपको अच्छे से पता है। लेकिन मैं तो सीधा इसके स्क्वायर की बात करता हूं, क्योंकि रेशियो लेना। 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 16, 4 से काटोगे तो सॉरी 4 से काटोगे तो 9 हो जाएगा, और 4 से काटोगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9:16 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 9:16 रेशियो लेना है, रेशियो लेना है। क्या ये बात क्लियर है, डाउनलोड कर लीजिए।
देखिए ये क्वेश्चन देखने में कितना ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। कैसे करना है इस बात को समझेंगे। इसने कहा 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त के केंद्र से, ओके 9 सेंटीमीटर रेडियस है, इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है इधर भी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में यह राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो 9 है, ये 15 है, ये 15 कौन सा है? ओ से, हाँ, तो यहां मुझे बताओ कि ये कितना होगा? 12 हो जाएगा, होगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा? 1/2 इंटू 9 इंटू 12, लेकिन इसका 2 गुना होगा क्योंकि पूरी वैल्यू निकालनी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा? 108 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो ही बनता है। अब मैं नामकरण किया ही नहीं मैंने, एक बार देख लो जरा। ओ से पी है और पी क्यू और आर हो गया। अब ठीक है, पी क्यू ओ आर का रेशियो क्या? तो हमने कहा पी क्यू ओ आर, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल बनता है, 2 ट्राइंगल बनता है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। एरिया निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसमें दिया हुआ है कि साइड्स दी हुई हैं और कह रहा है कि बी क्या होगा। देखिए कॉस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac होता है। आपके पास यहाँ वैल्यूज गिवन है, कॉस बी चेक कर ले, कॉस बी क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा? 25 प्लस 9 माइनस 49 49 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 2ac कितना होगा? 15 30 हो जाएगा। 2ac 15 इंटू 2 होगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 15 अपॉन 30 यानी माइनस में 1/2। एक बात तो कंफर्म है, एक बात तो कंफर्म है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इतना भी नहीं है कि 180 हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या होगा? 120। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ट्राइंगल एबीसी में बीसी के समांतर एक सीधी रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलरिटी जैसा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ट्राइंगल एबीसी में बीसी के पैरेलल ए बी और सी, बीसी के पैरेलल जो है एक सीधी रेखा AB और AC को, AB और AC को P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। AB जो होगा, अगर मान लो इसको मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, AB की वैल्यू 6 हो जाएगी और PB की वैल्यू 1 हो जाएगी। PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी और AB की वैल्यू 6 है, AB की वैल्यू 6 है, तो ये कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो PQ, तो मुझे बताओ छोटे में कितना होगा? 5 यूनिट होगा और बड़े में कितना होगा? 6 यूनिट होगा। 5:6, 5:6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दो वृत्त जिनकी रेडियस दे रखी है, बाहरी स्पर्श करते हैं। आपको पता है कि ऐसे में डायग्राम, चलो बता देता हूं मैं आपको, डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको मैं, डायग्राम बना के दिखा देता हूं। देखिए दो सर्किल हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। वैसे में जो कॉमन टेंजेंट होती है उसकी लेंथ पूछी जाती है, उसकी लेंथ पूछी जाती है। ठीक है ना? इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस कितनी है? 12 है। इसकी कितनी है? 8 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d पूछा गया है। mn की लेंथ पूछी गई है। ठीक है, m और n पे कर रहा है, m और n पे।
mn की लेंथ पूछी गई है, ठीक है ना, mn की लेंथ पूछी गई सॉरी, तो ये होता है 2 रूट r1 r2, ये r1 है और ये r2। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू रूट में 12 इंटू 8, ठीक है ना, 16 और 6, 8 रूट कितना होगा 6, 8 रूट 6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। फॉर्मूला पता है तो तुरंत क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 2 रूट AB होता है या फिर 2 रूट R1 R2 होता है, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना था। आगे बढ़ जाइए, देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, डायग्राम दिया हुआ है बिल्कुल, क्या करना है कैसे करना है समझो जरा। इसने ये कहा है कि ऐसा कुछ है, ट्रायंगल है DEC पे, ठीक है, कौन सा सही है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना जरा, ACD के इक्वल पूछा गया है। ACD किसके इक्वल है, ACD ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला आपको पता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में ये वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होगा, ABC कोई है क्या, ABC आंसर बी हो जाएगा। अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम एकांतर खंड प्रमेय वाली जो लॉजिक है उसी का इस्तेमाल यहाँ पे हमने किया है, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं आपको लाइन के थ्रू बता देता हूँ। ये ऐसा कुछ है, ये यहाँ से है, यहाँ से है, ये यहाँ से है कनेक्टेड, और सर्कल की बात होती है जहां तक, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं। ये C है, ये E है, ये B है, ये A है और ये D है। अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से, कह रहा है कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, तो ACD जो होगा वो ABC के इक्वल होगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इसमें सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, दो टेंजेंट है और ARB है, तो AOB, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सम आप डायग्राम खुद बनाना, सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 110। ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ेंगे। देखिए एरिया पूछा, अब ये इससे बर्बाद क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ जरा। 3 4 5 है, 1/2 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग लगातार नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए और अगली क्लास में मिलकर हम नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। धन्यवाद।